अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 जो कि एनर्जी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होता है और एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ओके, फर्स्टली हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ पोटेंशियल टू डू द टास्क, टू डू द वर्क। एनर्जी, कोई भी एनर्जी, अगर आप सपोज दैट अगर मैं ये मार्कर को क्या कर रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ, तो ये भी इस पर मेरी एनर्जी लग रही है। अगर मैं जो है वो अपने सेलफोन को अगर मैं वो होल्ड कर रही हूँ, पकड़ रही हूँ, उठा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, कोई ना कोई काम कर रही हूँ, अपनी एनर्जी को भी क्या कर रही हूँ, यूटिलाइज कर रही हूँ। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी ऑन द ऑब्जेक्ट्स टू चेंज द पोजीशन, टू चेंज इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज करनी हो, अगर मुझे चेयर को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाना हो, तो मैं उसे पुश करूँगी या उसे पुल करूँगी या उसे ड्रैग करूँगी, ताकि वो जो हो जाए अपनी पोजीशन में चेंज कर ले, तो उस पर भी मेरी एनर्जी ही लगेगी। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी का। हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी, जो भी एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हुई होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सपोज दैट मैं जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी तब तक यूटिलाइज नहीं होती जब तक हम कोई काम नहीं करते। जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर हुई हुई है, वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी टाइप के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसा कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, मैं भी उसी एग्जांपल को दूंगी, क्योंकि आपके लिए फिर आसानी होगी बुक में लिखा हुआ है उस समझने में। सपोज दैट एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक ब्रिक जो है, इंक जो है, वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, ग्राउंड पर पड़ी हुई है। अब एक ज़मीन जो ग्राउंड पर पड़ी हुई है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो एक ऑब्जेक्ट है ना। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई वर्क नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा। वो ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी क्या कर रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है अपने अंदर उसने स्टोर की हुई है, और वो कोई भी काम नहीं कर रहा। अब मैं एक पर्सन क्या करता है, अपने हैंड में उसी ब्रिक को क्या करता है, होल्ड करता है। जब वो होल्ड करता है उस ब्रिक को, तो जो ह्यूमन जो है वो तो एनर्जी अप्लाई कर रहा है उस ब्रिक को, उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो बॉडी में, अब वो ब्रिक में स्टोर्ड है। कैसे स्टोर्ड है? अब अगर वो ह्यूमन जो होगा, वो ब्रिक को क्या करेगा, छोड़ देगा, तो वो क्या करेगी, ब्रिक नीचे गिर जाएगी। लेकिन अब वो कैसे गिरेगी? क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी थी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी कि वो ग्रेविटी की तरफ मूव करेगी। जब ग्रेविटी ने उसे अट्रैक्ट किया, तो उसके अंदर भी इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी कि वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर जाए। तो और जब वो उस पर्सन ने जो उस ब्रिक को जब उसने वो किया, लूज किया, तो क्या ब्रिक ने नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। जब मूवमेंट स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब वर्क कर लिया, और जब वर्क कर लिया, तो वो वर्क में क्या होगी, उसने एनर्जी अप्लाई की, और वो किस फॉर्म में एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसने अप्लाई की। अब हम वैसे ही एक और टाइप, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब मेरे हैंड में अगर एक रबर है, एक रबर को, एक ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर देना कि वो, अब जितना आपने स्ट्रेच उसको किया है ना, उससे ज़्यादा वो स्ट्रेच हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ही इतनी थी कि वो एक लिमिट तक ही स्ट्रेच हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक बॉडी की इतनी कैपेसिटी के वो जितना स्ट्रेच हो सकता है, उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच होने की, वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी की तरफ। केमिकल एनर्जी, अब जैसा कि हम लोग फूड इनटेक करते हैं, फूड खाते हैं, अब वो फूड क्या होता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी तो होता है, और डाइजेस्ट, जब बॉडी के अंदर हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, तो बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, वो रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं, और हमारी बॉडी जो होती है वो केमिकल एनर्जी भी जो होती है, कुछ गैस, कुछ वो हमारे लिक्विड जो होते हैं, ग्लैंड्स, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करवाते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं। अब जैसा कि आपकी इधर बुक में एग्जांपल दी गई है, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज, एक फोन की बैटरी है, किसी टॉय की बैटरी है, जो वो सेल मिलते हैं रिमोट में, जो सेल डालते हैं, वो उनको भी बैटरीज कहते हैं। तो एक जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो फूड की आप बात कर लें, फूड डाइजेशन के प्रोसेस की बात कर लें, या बैटरीज की बात कर लें, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी किसी फॉर्म में ही स्टोर की जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ तक हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक था वो कवर अप हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी के नाम से, उसको हम कवर अप करेंगे। मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई चीज़ ना समझ आइए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।